गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सैलरी की जो फर्स्ट क्लास हुई है उसका मैं रिवीजन अभी करा रहा हूँ। 5 से 10 मिनट में पूरा फर्स्ट क्लास का रिवीजन मैं करा दूंगा। ये जो नोट्स आप बोर्ड में देख रहे हो ये मैंने हार्ड कॉपी में ऑलरेडी आप लोग को प्रिंट में दे दिया है, तो आपके बुक में ही है सब, ठीक है। सैलरी के अंदर 3 सेक्शन होते हैं, 15, 16, 17, जैसा कि बोर्ड पे दिख रहा है, बट हमें सेक्शन नंबर याद करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। चार्जेबिलिटी, फर्स्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने 2 टॉपिक कवर किया था और उसमें जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है केवल वो हम लोग अभी रिवीजन करेंगे। फर्स्ट टॉपिक बस चार्जेबिलिटी, सेक्शन नंबर 15। इसमें 2 पॉइंट्स याद रखना है। नंबर 1, फर्स्ट पॉइंट, पेमेंट जो मिल रहा है एम्प्लॉय को, द पर्सन हु इज पेइंग एंड द पर्सन हु इज रिसीविंग, बोथ ऑफ देम मस्ट हैव एन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना जरूरी है, तभी वो सैलरी में चार्जेबल है। इसका सबसे इजी एग्जांपल देता हूं। मेरा कोचिंग सेंटर इज LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, एंड आई एम द पार्टनर। तो मैं इससे सैलरी ड्रॉ करता हूं विच इज कॉल्ड पार्टनर्स सैलरी। नाउ क्या पार्टनर और LLP के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिश्ता है? नहीं सर, ओनरशिप का रिश्ता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का नहीं है। तो एज अ पार्टनर जो भी सैलरी मैं उठाता हूं वो मेरे PGBP इनकम में जाता है, वो मेरे सैलरी इनकम में नहीं जाता है। सेकेंड पॉइंट हमें याद रखना है कि सैलरी के अंदर द मेथड ऑफ अकाउंटिंग इज ड्यू बेसिस और रिसिट बेसिस, विच एवर इज अर्लियर। सेकेंड टॉपिक जो हम लोगों ने सीखा था ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जो हम लोग को बार बार काम आते रहता है। पूरा सैलरी चैप्टर इसी के ऊपर टिका हुआ है। सैलरी के अंदर 5 कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि आपको बोर्ड पे दिख रहे हैं। नंबर 1, बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी आपका एक बेस सैलरी अमाउंट होता है जो हर महीने मिलता है। बाकी आपको जो भी मिलेगा ना, अलाउंस, परक्विजिट, रिटायरमेंट बेनिफिट, वो सब आपकी बेसिक सैलरी के हिसाब से डिसाइड किया जाता है। तो दैट इज बेसिक सैलरी। सेकेंड इज अलाउंसेस। अलाउंसेस अलग अलग एक्सपेंडिचर, लाइफ में अलग अलग पर्सनल एक्सपेंडिचर मीट करने के लिए एक फिक्स्ड अमाउंट पर मंथ आपका जो बॉस है, आपकी जो कंपनी है, वो आपके सैलरी में इंक्लूड करके हर महीने आपको दे देता है। चाहे DNS अलाउंस बोल लो, चाहे हाउस रेंट अलाउंस बोल लो, चाहे ट्रैवल अलाउंस बोल लो, कन्वेंस अलाउंस बोल लो, कोई भी अलाउंस बोल लो, वो अलाउंस का जो पैसा है इट्स अ फिक्स्ड अमाउंट पर मंथ paid to you with your salary. It is included in the salary itself. Whether you actually use the money for making that expenditure or not, it is irrelevant. अब कंपनी ने एम्प्लॉय को हाउस रेंट अलाउंस दिया, ठीक है। अब भले ही एम्प्लॉय रेंट पे रह के घर लेता हो या अपने खुद के घर में रहता हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, कंपनी उसको HRA पे करेगा, दैट इज अलाउंस। तीसरा चीज है परक्विजिट्स। परक्विजिट्स मोस्टली नॉन मॉनिटरी होते हैं। मोस्टली नॉन मॉनिटरी मतलब कंपनी आपको पैसा देने के बदले सीधा का सीधा फैसिलिटी दे देता है। फैसिलिटी को हम कहते हैं हिंदी में सुविधा। तो परक्विजिट्स आर द फैसिलिटीज गिवन बाय द कंपनी टू द एम्प्लॉय, ठीक है। जैसे रहने के लिए आपको घर ही दे दिया, इंस्टेड ऑफ पेइंग यू हाउस रेंट अलाउंस, दे आर स्ट्रेट अवे गिविंग अ हाउस टू यू कि लो इसमें रह लो, ठीक है। उसे हम लोग कहते हैं रेंट फ्री एकोमोडेशन, दैट्स अ परक्विजिट। परक्विजिट्स कैन बी मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी। अक्सर एक स्टूडेंट को ना अलाउंस में और मॉनिटरी परक्विजिट में डाउट होता है, उसके लिए मैंने नीचे एक ये टेबल बनाया जो मैं समझा दूंगा, जिससे पूरा डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। लुक एट दिस केयरफुली। अलाउंस क्या होता है? फर्स्ट पॉइंट, अलाउंस इज अ फिक्स्ड अमाउंट पर मंथ विच इज इंक्लूडेड इन योर सैलरी एंड गिवन टू यू। हर महीने की महीने आपको मिल जाता है और आप भले ही उस अलाउंस का यूज करके खर्च करो या मत करो, उससे कंपनी कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकेंड है मॉनिटरी परक्विजिट। मॉनिटरी परक्विजिट इज एक्चुअली रीइंबर्समेंट। मॉनिटरी परक्विजिट क्या होता है? इट इज रीइंबर्समेंट। मतलब आपने कोई पर्सनल एक्सपेंस किया एज एन एम्प्लॉय और बिल आके कंपनी को दे दिया, कंपनी आपको उसका पेमेंट कर देगा, दैट इज रीइंबर्समेंट, दैट्स अ मॉनिटरी परक्विजिट। अलाउंस और मॉनिटरी परक्विजिट में क्या फर्क होता है सर, वो बताओ। ये स्टूडेंट लोग का बहुत बड़ा डाउट होता है, तो वो मैं फर्क बता देता हूं। अलाउंस के केस में कंपनी आपको सैलरी में अलाउंस डाल के देगा, आप चाहे खर्च करो चाहे मत करो, आपका पैसा है, कंपनी को उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन रीइंबर्समेंट के केस में आप एक्चुअली खर्चा करते हो, बिल आके कंपनी को देते हो, तब कंपनी पैसा देता है। तो यहां पे आपको वो पैसा यूज करना पड़ेगा एक्सपेंडिचर के लिए, तभी आपको रीइंबर्समेंट मिलेगा। अलाउंस इज अ फिक्स्ड अमाउंट, एक फिक्स्ड अमाउंट मिलेगा, ठीक है। चाहे आपका खर्चा कितना उससे हमको मतलब नहीं, फिक्स्ड अमाउंट कंपनी देगी। रीइंबर्समेंट जो मॉनिटरी परक्विजिट है, वहां पे जितना आपका एक्सपेंडिचर है कंपनी उसी बेसिस पे आपको पैसा पे करेगी। इट्स नॉट अ फिक्स्ड अमाउंट, इट्स अ वेरिएबल अमाउंट। अलाउंस जो है ये हर महीने मिलते जाएगा आपको सैलरी के साथ। रीइंबर्समेंट जो मॉनिटरी परक्विजिट है वो जब जब आप खर्च करोगे उस बेसिस पे मिलेगा, हर महीने मिलना जरूरी नहीं है। वो रीइंबर्समेंट आपके एक्सपेंडिचर साइकिल के बेसिस पे होता है, तो ये डिफरेंस है। मोस्टली जो परक्विजिट्स होते हैं ना वो नॉन मॉनिटरी परक्विजिट होते हैं, मतलब कंपनी आपको फैसिलिटी दे देता है सीधा का सीधा। मतलब इंस्टेड ऑफ गिविंग यू मनी द कंपनी गिव्स यू फैसिलिटी, सुविधा। रहने के लिए घर दे दिया, ऑफिस में खाने के लिए मील्स प्रोवाइड कर दिए, लाइक दैट।
तो दैट वाज द डिफरेंस बिटवीन अलाउंस एंड परक्विजिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिक सैलरी हो गया सर, अलाउंस हो गया, परक्विजिट हो गया। चौथा होता है पिलोस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट लोगों को ये पिलोस का जो कॉन्सेप्ट होता है उनका बहुत वीक रहता है, तो ये मजबूत होना जरूरी है। पिलोस क्या होता है? पिलोस का फुल फॉर्म प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। आपको ना कोई लंप सम अमाउंट देगा आपका बॉस, लंप सम अमाउंट, ये कोई मंथली अमाउंट नहीं, एक लंप सम अमाउंट पकड़ा दिया जाएगा, पिलोस। मनी लंप सम पेमेंट रिसीव्ड आइदर बिफोर स्टार्टिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट और आफ्टर टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज कॉल्ड पिलोस। समटाइम्स पिलोस कैन बी रिसीव्ड ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो, बीच में भी मिल सकता है हमको, ठीक है। इनफैक्ट जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स आप जानते हो ना, ग्रेचुटी, पेंशन, लीव, सैलरी वगैरह, वो रिटायरमेंट बेनिफिट भी एक तरह का पिलोस ही होता है। इट इज अ टाइप ऑफ पिलोस। रिटायरमेंट बेनिफिट सर आपको कब मिलता है? एम्प्लॉयमेंट खत्म होने के बाद, लमसम अमाउंट। तो इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ पिलोस। पर क्या है कि रिटायरमेंट बेनिफिट की टॉपिक इतनी बड़ी और डिटेल होती है कि उसको एक सेपरेट कंपोनेंट की तरह हम लोग शो कर रहे हैं, वरना रिटायरमेंट बेनिफिट भी एक तरह का पिलोस ही है। अब पिलोस का कंसेप्ट मैं एक बार क्लियर कर देता हूं तुम्हारे लिए। ये देखो, पिलोस का पूरा कॉन्सेप्ट मैंने नीचे लिख के दिया है। यूजुअली एनी पेमेंट रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉय फ्रॉम द एम्प्लॉयर और द फॉर्मर एम्प्लॉयर और द फ्यूचर एम्प्लॉयर बिफोर और आफ्टर द एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट होने के पहले। जैसे आपकी अपनी एक प्रैक्टिस चल रही थी एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, और अब आप किसी बड़े फर्म में जॉब करना चाहते हो, तो आप अपने सारे क्लाइंट्स इनको पकड़ा दोगे, तो ये लोग आपको जॉब स्टार्ट होने के पहले नॉन कंपीट फीस पे करेंगे, दैट्स बिफोर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट खत्म होने के बाद तो सर हम लोग को मिलता ही है रिटायरमेंट बेनिफिट, ग्रेचुटी, लीव, सैलरी वगैरह। तुमने वीआरएस और रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन सुना होगा, दैट इज द प्राइम एग्जांपल ऑफ पिलोस। समटाइम्स पिलोस इज रिसीव्ड ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो, एम्प्लॉयमेंट के दौरान भी मिल सकता है। सर एग्जांपल दो, बॉस ने आपके एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स एंड कंडीशन को चेंज कर दिया, जैसे कि आपका लोकेशन शिफ्ट कर दिया कहीं और, या आपको डे शिफ्ट से नाइट शिफ्ट में डाल दिया, तो वो जो एडजस्टमेंट करना है उसके लिए जो टेम्पररी एक्सपेंसेस होंगे उसको मीट करने के लिए एक लमसम अमाउंट आपको दिया कॉम्पनसेशन, कि ठीक है तुम यहां से कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो जाओ, शिफ्ट होने में जो भी एक टेम्पररी अमाउंट लगता है वो मैं तुमको लमसम दे रहा हूं, दैट लमसम इज ऑल्सो पिलोस, ठीक है। सो दैट इज पिलोस। पिलोस इज यूजुअली रिसीव्ड बिफोर और आफ्टर एम्प्लॉयमेंट, समटाइम्स इट कैन बी रिसीव्ड ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो। तो ये सेकंड टॉपिक थी, 5 कंपोनेंट्स ऑफ सैलरीज। लास्ट, अब ये कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी का फॉर्मेट हमें पता होना चाहिए। सैलरी में आपको जो जो मिल रहा है, बेसिक सैलरी, अलाउंस, परक्विजिट, प्रोविडेंट फंड, रिटायरमेंट बेनिफिट, सब आप जोड़ो, ग्रॉस सैलरी आएगा। उसे सेक्शन नंबर 16 के अनुसार 3 डिडक्शन देने पड़ते हैं। ये 3 डिडक्शन हम लोग आगे वाली क्लास में डिटेल में सीखेंगे, और फिर जाके निकल के आता है टैक्सेबल सैलरी। ओके, सो दैट वाज द रिवीजन ऑफ द फर्स्ट क्लास। थैंक यू।